अगर आप भी शहर की तंग गलियों में रहते हैं, अगर आपके घर के बाहर भी गाड़ी रखने की समस्या है, अगर आप भी गाड़ी पार्किंग को लेकर अपने पड़ोसी से विवाद करते हैं, तो यह खबर आप ही के लिए है। मामला दिल्ली के जंगपुरा का है, जो जंग के मैदान में तब्दील हो गया, जहां गाड़ी पार्किंग को लेकर हुए विवाद में मशहूर फिल्म एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के भाई की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। आखिर कैसे मामूली सा विवाद इस हत्या की वजह बन गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। खौफनाक वारदात से फिर दहली दिल्ली। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के भाई की हत्या। हुमा कुरैशी के भाई को किसने मारा? क्यों हुई हुमा कुरैशी के भाई की हत्या? तारीख 7 अगस्त, जगह दिल्ली, वारदात हत्या। दिल्ली का जंगपुरा भोगल बाजार लेन। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। पूरी दिल्ली सोने जा रही थी। तभी यहां कुछ ऐसा हुआ कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिलती है, यहां एक मर्डर हो गया। किसी को चाकुओं से गोदकर मार डाला। और जब नाम सामने आया तो पुलिस चौंक गई, क्योंकि यह हत्या हुई थी बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी की। हुमा के चचेरे भाई आसिफ को बेरहमी से मार दिया गया। हुमा कुरैशी के भाई को उसकी ही पत्नी के सामने मौत के घाट उतार दिया गया। हुमा कुरैशी के भाई को बीच सड़क पर ही चाकुओं से गोद दिया गया। हुमा कुरैशी के भाई आसिफ को घर के सामने ही मार दिया गया। पत्नी चीखती रही और हुमा के भाई ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उज्जवल वो अपनी म्यूजिक क्लास से आया था और उसने अपनी जो स्कूटी है वो मृतक के घर के सामने पार्क की थी, जिस पर मृतक ने ऑब्जेक्शन किया, जिससे इन दोनों का झगड़ा शुरू हुआ। बाद में जो आरोपी का भाई है गौतम, वो भी अपने घर के सेकंड फ्लोर के घर से नीचे आ गया। दोनों भाइयों में से किसी ने एक शार्प नुकीले ऑब्जेक्ट, सुआ, पोकर जिसे कहते हैं, उससे मृतक की छाती पे हमला किया, जिसके बाद मृतक बेहोश हो गया गिर के। फिर उसके परिवार वाले उसे लेके हॉस्पिटल गए और जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। आखिर उस रात हुआ क्या था? आखिर हुमा कुरैशी के भाई को किसने मारा? ऐसा क्या हुआ कि बात इस जघन्य हत्याकांड तक पहुंच गई? पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। आसपास खून बिखरा था। पूछताछ शुरू हो चुकी थी। हर एक सुराग को टटोला जा रहा था। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगता है, जिसमें इस हत्याकांड की पूरी तस्वीर कैद थी। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि दो युवक आसिफ के साथ विवाद कर रहे हैं, गाली गलौज हो रही है। धीरे धीरे ये बहस तेज होती है और बात मारपीट तक आ जाती है। आसिफ की पत्नी बीच बचाव करती है। हंगामा, चीख पुकार और गुस्से के बीच कुछ लोग उन युवकों को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी एक युवक चाकू जैसा हथियार निकालता है और आसिफ पर वार कर देता है। आसिफ लहूलुहान हो जाता है और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी को यहाँ पे मार दिया गया है। ये वही घर है जहाँ पे आसिफ रहते थे और आप देखिए ये घर और ये जगह, ये वही जगह है जहाँ पे पार्किंग को लेकर यहाँ पे विवाद होता है और फिर जो घटना है वो सामने आता है, जो वारदात है उसको अंजाम दिया जाता है। आसिफ की जो पत्नी है उनके पैर में रॉड लगा हुआ है, तो वो चल फिर नहीं पाती हैं, तो यहाँ पे स्कूटी लगाया गया था। यहीं पे उन्होंने अपने स्कूटी को पार्क किया था, जिसके बाद वाद विवाद होता है, गाली गलौज होता है और फिर एक धारदार हथियार से आसिफ पर वार किया जाता है। पुलिस है
आ जाते हैं। तभी उज्जवल का भाई गौतम भी नीचे आ जाता है। विवाद मारपीट तक पहुंचा और फिर गौतम चाकू जैसा हथियार निकालता है और आसिफ पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर देता है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो वेपन यूज हुआ है उसे बरामद कर लिया गया है। वह स्कूटी जिसके कारण ये विवाद शुरू हुआ था उसे भी बरामद। और जो गौतम है वो कोई काम नहीं करता है, उज्जवल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जो गौतम है, जब वो जुवेनाइल था तो मार्च 2025 के एक मामले, लड़ाई झगड़े के मामले में थाना जो हमारा लाजपत नगर है उसमें संलिप्त पाया गया। पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी थी। आरोपी उज्जवल और गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या ये मामला सिर्फ पार्किंग विवाद से जुड़ा है या फिर उसके पीछे कोई और राज है, क्योंकि परिजन किसी और तरफ ही इशारा कर रहे हैं। आसिफ की पत्नी का कहना है कि उज्जवल और गौतम आपराधिक प्रवृत्ति के थे। वो आए दिन घर के सामने नशाखोरी करते थे। वो आसिफ से चिढ़ते थे क्योंकि इस मोहल्ले में ज्यादातर लोग हिंदू हैं और उन्हें ये बात खलती थी कि आसिफ सबसे इतना मिलजुल कर क्यों रहता है, सभी लोग उसकी तारीफ क्यों करते हैं। आरोपी पहले भी आसिफ से विवाद कर चुके थे। आसिफ की पत्नी की माने तो वो सिर्फ मौके की तलाश में थे कि कब विवाद हो और आसिफ की हत्या कर दें। मेरे गेट के आगे पड़ोस के लड़कों ने वो अपना स्कूटी वगैरह लगा दी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा साइड कर लो, तो उन्होंने फिर गंदी गंदी गालियां देने शुरू करी और मेरे हस्बैंड के ऊपर दोनों भाइयों ने अटैक कर दिया। बड़े वाले भाई ने उनके दिल में कुछ मारा, नुकीली चीज, उनकी ब्लीडिंग होने लगी। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि भाई तुम जल्दी आ जाओ। फिर उन्होंने बीच बचाव में मुझे भी धक्का दिया, लड़कों ने मुझे भी मारा और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए। मेरे हस्बैंड एकदम बचे नहीं। ये जरा पार्किंग की वजह से हुआ था थोड़ी सी, और उसके बाद कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद इन दो भाई हैं वो मेरे भाई पे चिपट गया और उसकी हत्या कर दी। मैं कहती मेरे को रोज खाना मत लाया कर, कह रहा नहीं मेरी दादी है, पहल का खाना तू खाएगी। मैंने उसको कल खाना बनाया, भैया खाना खा ले, कह रहा जल्दी दे भूख लग रही है। इतना बना नहीं पाई, ये आया पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को सो जाना पलंग पे बैठी हुई हूँ, क्या झगड़ा हो गया। झगड़ा मैं निकल के आई, इतने तो वो आ गया यहाँ पर कुर्सी पे लिया है। आज से क्या हुआ, आज से क्या खत्म हो गया। क्या ये हत्या एक सोची समझी साजिश थी? क्या हुमा कुरैशी के भाई को जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया है? सवाल कई हैं जिनका खुलासा पूछताछ में हो सकता है, लेकिन सवाल दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहा है, क्योंकि ये वारदात बताती है कि आरोपियों के हौसले कितने बुलंद हैं। जहां एक फिल्म एक्ट्रेस के भाई को भी सरेआम चाकुओं से गोद दिया जाता है। ये घटना दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। एक मामूली से विवाद का इतना खौफनाक अंजाम और एक मशहूर अभिनेत्री के भाई की हत्या ने स्थानीय लोगों में दहशत और आक्रोश भर दिया है। यह हत्याकांड न केवल परिवार के लिए त्रासदी है, बल्कि समाज में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। अब पुलिस की जांच में ही स्पष्ट होगा कि क्या वाकई ये मामूली पार्किंग विवाद था या पुरानी रंजिश।